दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री बुक तीसरा चैप्टर 13। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों आपको तो बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा। ठीक है, यदि आपने 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना रुपया पैकी यदि आपने उसका नोट देखा है तो आपको पता होगा महात्मा गांधी किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, वो जो है उसमें महात्मा गांधी का चित्र उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो महात्मा गांधी जो है बहुत ही महान नेता रहे हैं उस समय के। ठीक है, और इस ये जो है कि क्या क्या राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं जिसके कारण हम लोग का देश आज़ाद होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आंदोलन होता है, क्या क्या आंदोलन नहीं होता है, सारी चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर से मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग का देश गुलाम था, गुलाम किसने गुलाम किया था ना, ब्रिटिश ने। ठीक है, तो जब ब्रिटिश का शासन हम लोग के देश में चल रहा था, भारत में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय, और जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया उस समय, इसके बीच जो भी घटना हुई, जितने भी आंदोलन हुए, वो सारी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ था कि 1893 में ये जो है महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो कुछ मुकदमा रहता है, कोई भी केस क्यूस रहता है, उसको सॉल्व करने के लिए एक वकील के रूप में जो है वहाँ पे जाते हैं। कहाँ ना, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चल गए कब, 1893 में। उसके बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पे जितने भी कार्य रहे वो पूरा किए। उसके बाद जो है 1915 में फिर रिटर्न आते हैं भारत। ठीक है, ये आपको समझ में आया। जब ये भारत आते हैं 1915 में, तब ये एक नेता के रूप में आते हैं। लेकिन जब गए थे तब मैंने आपको क्या बताया कि जाने के टाइम जो है एक वकील के रूप में गए थे। ठीक है, ये दोनों आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो अब ये समझिए कि इसका जो हेडिंग है गांधी जी की भारत में वापसी, तो इसी के तौर पर जो है इसका हेडिंग ये रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। वैसे इसका पिताजी का क्या नाम है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, गांधी जी विदेश में 2 दशक तक रहे। 2 दशक कहने का मतलब क्या है, 2 दशक मतलब 20 साल। ठीक है, 2 दशक तक रहे कहाँ पे, विदेश में। और जनवरी 1915 में जो है भारत वापस आए। ये चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ें ये बता दी है। ठीक है, समझा दी है। ठीक है, गांधी जी ने इन वर्षों का ज़्यादातर हिस्सा जो है अफ्रीका में रहा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ से जो है वहाँ पे ज़्यादा समय बिताएं। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ एक वकील के रूप में गए थे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये एक वकील के रूप में गए थे। और बाद में जो है वे उस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। ठीक है, वहाँ पे जो है ये नेता बन गए थे, और नेता के तौर पर जो है ये भारत फिर से रिटर्न आते हैं कब ना, 1915 में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि बनाई। ये जो महात्मा की उपाधि है ये इसको कहाँ पे मिला न, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जाने गए अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। दोस्तों आप सत्याग्रह के बारे में क्लास 10 पे पढ़े होंगे। ठीक है, और वैसे आप इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ आपको क्लास 10 में आप बहुत ही विस्तार, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास 10 का हिस्ट्री याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी साबित होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो है सत्याग्रह, इसका क्या अर्थ होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सही मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, किसी भी तरह का युद्ध, लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी एक चीज़ याद दिला दूँ और बता दूँ कि जो है महात्मा गांधी, इसके जितने भी आंदोलन हैं इसमें थोड़ा सा भी अहिंसा नहीं है, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए जा रहे थे उसमें सारे में जो है हिंसा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए आपको। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आगे समझिए, उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच जो है एकता बढ़ाने का प्रयास किया, अर्थात सभी धर्मों को जो है एकजुट रखने का प्रयास किया, जिसके कारण जो है एक भारत में जो है एक ऐसा दल यहाँ पे उभरे जैसे कि जिसके कारण जो है अंग्रेजों को बहुत मतलब कांपने लगे अंग्रेज, जिसके कारण जो है यहाँ पे भारत का शासन हो और यहाँ पे भारत जो है अच्छे ढंग से स्वतंत्रता से रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका प्रयास था। ठीक है, महात्मा गांधी इस तरह के यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो है महात्मा गांधी वो विभिन्न धर्मों को एक करने का मतलब है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे को जो है एकजुट करने का इनका प्रयास था। ठीक है,
किनका ना, गांधी जी का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उच्च जाति वाले गांधी जी को निम्न जाति वाले लोगों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि ये जो उच्च जाति नीच जाति ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये सारे को आप इग्नोर करके जो भी व्यक्ति है यहाँ पे भारत में जितने भी निवासी हैं, जो भी रहते हैं, वो सारे को जो है एक मतलब एक समान की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, सबको जो है एक ही तरह का व्यवहार किया जाए, सभी पर जो है एक ही तरह के कानून, एक ही तरह के जो है व्यवहार किया जाए। ठीक है, सारे चीज जो है एक समान हो। ठीक है, ये इसका कहने का तात्पर्य है महात्मा गांधी का। ठीक है, 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं, उस समय क्या होता है कि भारत से जब जाते हैं, वो 1893 में जब गए थे, तब वो समय जो है अलग था। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए कि जब भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे, कौन, गांधी जी, कब गए थे, 1893 में, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 1893 में जब ये भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस समय का सामाजिक स्थिति, और 1915 में जब भारत आए, उस समय की सामाजिक स्थिति, ये दोनों सामाजिक स्थिति में इन लोग को अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप समझ पाएंगे। सोचिए कि 1915 का समाज, ठीक है, 1915 का समाज सोचिए कि ये वाला है। ठीक है, वहीं पर जो है 1893 का समाज इस तरह का है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जो सोचिए कि ये इस समय का जो समाज था, उसमें कुछ मतलब साधारण तरीके से जो है ब्रिटिश जो है शासन करने लगे थे। लेकिन जब 1915 हुआ था, उस समय जो है कठोर शासन चलने लगा। इस कारणवश जो है इस तरह का जो है यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसी का विवरण करते हैं कि जब हम 1893 में जब भारत से गए थे, वहाँ की तब की स्थिति, और जब 1915 में आए थे, उस समय की स्थिति जो है, इसमें जो है अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इस दोनों बात में एक बात कॉमन होती है। क्या होती है कि जब 1915 में हम जाते हैं और 1915 में जब आते हैं और 1893 में जब जाते हैं, इस दोनों में एक कॉमन बात देखने को मिलती है। इस दोनों में जो है तभी भी जो है ब्रिटिश शासन चल रहा था और अभी भी जो है ब्रिटिश शासन चल रहा है। ठीक है, तो इस दोनों स्थिति में जो है एक बात कॉमन होती है, वो क्या होती है ना, दोनों में जो है ब्रिटिश शासन जो है चल रहा होता है। ठीक है, ब्रिटिश का राज होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है बात में एक बात कॉमन आती है। लेकिन भारत राजनीतिक दृष्टि से जो है काफी सक्रिय हो चुका था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको अभी तक इतना ही समझाया है कि जब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए किस तौर पर गए ना, वकील के तौर पर। ठीक है, उसके बाद 1915 में रिटर्न आते हैं, किस तौर पर, मतलब कैसा भूषभाषा, मतलब कैसा है उसका क्या बन के वो आए थे ना, आप बताइएगा कि नेता बन के आए थे। ठीक है, लेकिन गए थे तब वकील थे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद जब आए हैं तब इस तरह का जो है मैंने आपको जितना भी बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो आप आगे समझिए स्वदेशी आंदोलन, जिसका कालखंड माना जाता है 1905 से 7 तक। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था ना, आप क्या बताइएगा, 1905 से 1907 में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये जो स्वदेशी आंदोलन, इसके कुछ प्रमुख नेता हैं। ठीक है, कौन कौन है ना, मैं आपको एक दो बताऊं तो आप समझ पाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से थे, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे। ठीक है, ये जो तीनों मैंने आपको नाम बताए, ये तीनों प्रमुख नेता हैं किसके ना, स्वदेशी आंदोलन के। इतना आपको याद हो गया। और ये जो है तीनों नेता, इसका क्या मानना था, इनका मानना था कि यदि हम लोग को देश जो है भारत उसको आज़ाद करना है, तो हम लोग जो है अहिंसा की नीति अपनाने से हम अपना देश को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा करके जो है हम अपना देश को आज़ाद कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो है इन लोग को मानना था, किनका न, जो कि स्वदेशी आंदोलन के नेता रहे हैं। कौन कौन न, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इस तरह का इन लोग का मानना था। ठीक है, वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना का क्या मानना था कि ये मानते थे कि उदारवादी समूह जो थे उसका लगातार प्रयास रहा है कि ये जो है हिमायती रहे। अर्थात ये जो बोलते हैं कि हम लोग प्रयास करते रहेंगे, जिसके कारण जो बस जो है एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग का देश जो है आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा कि ये जो है इस तरह की नीति अपनाते हैं। वहीं पर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया उन लोग का जो है लड़ाकू नीति अपनाए। ठीक है, तो इस तरह का जो है दोनों का देखने का, स्वराज पाने का, स्वतंत्रता पाने का जो है दृष्टि जो है अलग अलग होता है। ठीक है, और मैं आपको और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो ये आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिसका मानना है ये नीति जो है ये मानते थे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और
आगे भी पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये जो महात्मा गांधी है उसके राजनीतिक गुरु कौन है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। 1 नंबर आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, जिसके कारण आप ये बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे समझिए। इन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत यात्रा करने की सलाह दी। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ये बोला महात्मा गांधी को, क्या बोलता है कि जो महात्मा गांधी जब 1915 में रिटर्न भारत आता है, तब गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं महात्मा गांधी को कि ये जो महात्मा गांधी तुम जो है ये तुम पूरा भारत की यात्रा करो। ठीक है, जिसके कारणवश जो है यहाँ की भूमि के बारे में आप तुमको समझ आ जाएगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसके बारे में तुम जान सकेगा, उसकी क्या परेशानी है, वो सारे चीज़ के बारे में तुमको पता चलेगा, जिसके कारण जो है ये सारे चीज़ के बारे में तुम जो है इसका सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, जितने भी समस्याएं हैं वो सारी चीज़ के तुम जो है सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये कौन बताते हैं, किसको बताते हैं ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये बताते हैं, बोलते हैं किसको, महात्मा गांधी को। ठीक है, और अभी से जो है इसी समय से जो है महात्मा गांधी जो है ये जो है यात्रा पर लग गए हैं। ठीक है, जितने भी लोगों की समस्या थी वो दूर करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है महात्मा गांधी की राजनीतिक दृष्टि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं कि कहाँ से कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन का समारोह। ठीक है, ये जो है बनारस विश्वविद्यालय इसका समारोह समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या होता है, फरवरी 1916 में, ये जो है फरवरी 1916 की घटना है। ठीक है, उस समय बनारस विश्वविद्यालय जो है के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में राजा और मानव प्रेमी थे। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे राजा आए थे, बहुत सारे मानव प्रेमी जो है यहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। ठीक है, ये जो है राजा अपना मानव प्रेमी ये सारे जो है यहाँ पे दान दिए थे, जिसके कारण जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन पाया था। ठीक है, समारोह में ऐसी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ नेता भी इसमें उपस्थित थे, जिसमें से जो एक थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस समारोह में बहुत सारे राजाओं ने भाषण दिए, सबको ही जो है अलग अलग अपना कथन रखे। ठीक है, अपना बात रखें। ठीक है, वहीं पर जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो ये बोलते हैं, ये जो है मजदूर और गरीब इसके और जो है आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि यदि हम लोग का देश को आज़ाद होना है तो हम लोग जो है मजदूर और गरीबों का समर्थन करेंगे, तब हम लोग जो है अपना देश को आज़ाद कर पाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भले ही शानदार रही होगी, महात्मा गांधी ने कहा, तो कहते हैं कि जो है बनारस विश्वविद्यालय इसकी स्थापना भले ही बहुत ही अच्छी रही होगी, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और अमीर लोगों को देखकर गरीब लोगों की चिंता प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सभी अमीर लोग आते हैं, सभी गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे भाषण देते हैं, तो अमीर लोगों के बारे में ही सोचा जाता है, लेकिन ये जो है महात्मा गांधी ये हमेशा जो है गरीब लोगों के बारे में जो है सोचा करते हैं, इसको जो है इसका फोकस हमेशा से गरीब लोगों पर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे समझिए, उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने आप को इन अलंकारों से मुक्त ना कर लें। ठीक है, ये बोलते हैं महात्मा गांधी कि यदि हम लोग का देश को आज़ाद करना है तो आप पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी उच्च जाति के हैं, नीच जाति के हैं, ये पहले ये अपना भ्रमण जो भी आपका ये वहम है, जो भी है ये दृष्टि जो है आप हटा दीजिए, सबको एक समान दृष्टि से देखिए। ठीक है, उस तभी जो है हम लोग का देश जो है आज़ाद हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है महात्मा गांधी यहाँ पे बताते हैं, कहाँ पे ना, बनारस विश्वविद्यालय के समारोह में। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसान से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण भाग स्वयं तथा अन्य लोगों को लेने के लिए अनुमति ना देंगे। अर्थात ये बोलते हैं कि यदि हम लोग का देश को स्वतंत्र प्राप्त करना है, स्वशासन प्राप्त करना है, तो यहाँ के जो किसान है उसका समर्थन हम लोग को मिलना पड़ेगा। ठीक है, जब तक किसान हम लोग के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, यदि किसान हम लोग के साथ रह जाएंगे तो हम लोग जो है अपना देश को आज़ाद कर पाएंगे। ठीक है, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना केवल वकील, डॉक्टर, जमींदार इससे जो है सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन यहाँ इससे जो है इन लोग जो है वकील, डॉक्टर, जमींदार इसको जो है एक तरफ हम रख दें, ये वकील को, डॉक्टर को और जमींदार को सारे को एक तरफ रख दें, एक समूह में रख दें, और वहीं किसान जो है इसको एक तरफ रख दें, तो ये जो है किसानों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। किसके मुकाबले, ना वकील, डॉक्टर, जमींदार इसके मुकाबले जो है किसानों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसी को देखकर बोलते हैं कि यदि हम लोग किसानों का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग का जो
भारत देश गुलाम जो है वो उसको जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग का देश जो है तुरंत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे बोली जा रही है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों की उन किसानों और कामगारों की जो है याद दिलाना चुना। ठीक है, यहाँ पे जो है हमेशा जो है इस समारोह में जो है किसानों और कामगारों इसको जो है फोकस बना के जो है इसी के बारे में जो है महात्मा गांधी पूरा A to Z बात बताते हैं। ठीक है, जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्यक के हिस्से के निर्माण के रूप में बावजूद यहाँ श्रोताओं में अनुपस्थित थे, अर्थात यहाँ पे जो अनुपस्थित है, और अनुपस्थित कौन है, न किसान, कामगार, मजदूर, ये सारे जो यहाँ पे अनुपस्थित है, इसको यहाँ पे उपस्थित करो। क्योंकि अगर इन लोग का समारोह, इन लोग के साथ हम लोग संगठन बना के हम लोग मीटिंग बैठाने लगे, हम लोग आंदोलन करने लगे, तो हम लोग का देश जो है आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है महात्मा गांधी यहाँ के बारे में इस तरह की बातें बोले करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1916 में जो बनारस विश्वविद्यालय था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, वहाँ पे क्या घटना होती है, महात्मा गांधी क्या क्या बातें बोलती है, सारी चीजें मैंने आपको A to Z बता दी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आगे समझिए कि 1917 में क्या होता है। ठीक है, 1917 में होता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में क्या होता है कि जो किसान हुआ करते थे, सोचिए ये एक समाज है, इसमें ब्रिटिश शासन है। ठीक है, तो यहाँ की जो किसान है वो अपनी पसंद के जो है फसल को उगाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं वो उसके तहत अधिकारी जो भी बोलेंगे, अंग्रेज अधिकारी जो भी बोलेंगे वही फसल किसानों को उगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात जब महात्मा गांधी को सुनाई गई तो ये महात्मा गांधी को ये गलत लगा। क्यों? क्योंकि किसान है, खुद का खेत, ठीक है, खुद की जमीन, तो ये जो चाहे वो फसल उगाएं, अंग्रेजों को इसको क्या लेना देना। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी इस बात को सुने तो महात्मा गांधी इस पर आंदोलन कर बैठे। ठीक है, उसके बाद जो है इस पर जो है जीत हासिल की। ठीक है, तो जीत हासिल करने के पश्चात जो है ये यहाँ के जितने भी किसान थे वो जो है अब अपनी मर्जी से अपनी पसंद के जो है यहाँ पे फसल उगाने लगे। ठीक है, तो यही था हमारा चंपारण आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में होता है, किस तरह की मांगे यहाँ पे रही गई थी, किस तरह की बातें थी, सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, अब आगे समझिए 1918 में क्या होता है। 1918 में गांधी जी गुजरात में 2 अभियान चलाते हैं, 2 अभियान में संलग्न रहे। पहला जो था वो था अहमदाबाद में कपड़ों के मिलों में काम करने वाले के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग, अर्थात यहाँ के जितने भी कामगार के जितने भी मालिक थे, जितने भी कामगार थे, वो सारे के प्रति जो है इसके दृष्टि से जो है ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है क्या मांग थी, इसमें न बेहतर स्थिति की मांग थी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको यह भी पता चल गया कि अहमदाबाद में किस तरह का आंदोलन यहाँ पे चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें भी जीत हासिल की गई। उसके बाद जो है खेड़ा में भी आंदोलन किया जाने लगा। खेड़ा में क्या हुआ कि खेड़ा के जो किसान हुआ करते थे उस पर जो है उसको जो है कर मांगने लगे। कब कर मांगने लगे? जब किसानों का जो खेत था उसमें फसल नहीं उठा। ठीक है, फसल नहीं होगा तब ब्रिटिश बोला कि नहीं, हमको तो टैक्स चाहिए, तुम कैसे भी लाओ, किस तरह से लाओ, हमको टैक्स चाहिए। लेकिन ये घटना को सुनते जब महात्मा गांधी, तो इसको भी देखकर जो है गलत साबित करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जब ये चीज भी गलत लगता है तब इसमें भी जो है ये आंदोलन कर बैठते हैं। ठीक है, इसके कारण बस जो है इसमें भी इनको जीत मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अभी तक कितना चीज बताया, सारे चीज को एक बार मैं रिपीट करके रिवीजन करके बता दूं तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 1893 है उस समय जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से फिर रिटर्न आते हैं कब? 1915 में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये जो है 1893 में जाते हैं तब वकील के रूप में जाते हैं, वहीं पर जब आते हैं तब एक नेता के रूप में आते हैं। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद 1916 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 1916 में जो है बनारस विश्वविद्यालय में जो समारोह का जो भी उद्घाटन का जो समारोह हुआ था उसमें जो है सभी नेता आए थे। ठीक है, वहाँ पे जो है गांधी जी जो भाषण दिए थे उसके बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद जो है 1917 में आपको चंपारण आंदोलन के बारे में पता चलेगा। वहीं 1918 में जो है खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के बारे में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैंने इतना ही चीजें बताई है और इतने ही चीजों का वर्णन किया है। ठीक है, 1893 में गए, 1915 में आए, 1916, 17, 18 इस तरह में आंदोलन करने लगे। ठीक है, इतना आपको अभी तक मैंने आपको समझाया है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तब आप आगे समझिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत को, असहयोग आंदोलन के बारे में समझने से पहले आप असहयोग आंदोलन जो है इसको जो है इस समय जो है क्यों इस आंदोलन को यहाँ पे शुरुआत की जाने लगी, ठीक है, इसका जो है यहाँ पे क्यों मांग बढ़ा, यहाँ पे जो है इस आंदोलन को क्यों शुरू किया जाने लगा, इसको थोड़ा सा समझिए। उसके बाद जो है आप इस आंदोलन के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि असहयोग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना करना।
ठीक है, ब्रिटिश शासन यहाँ पे चल रहा है, तो ब्रिटिश अधिकारियों का सहयोग ना करा, किसी भी तरह से जो है इसका सहयोग नहीं करना। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जो असहयोग आंदोलन जो है यहाँ अभी जो है इस समय जो है शुरुआत क्यों की जाने लगी। ठीक है, ये आपके मन में समझ में नहीं आ रही होगी, आपके मन में इस तरह का प्रश्न उठ रहा होगा, तो आप इसे पहले समझिए, उसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत इस समय क्यों होने लगी, तो थोड़ा सा इसे समझिए। इस समय क्या हुआ कि जब जो महात्मा गांधी है वो समझ रहे थे इस बात को कि ये जो है ब्रिटिश वो भारत पर कैसे कब्जा किए। ठीक है, भारत पर किस तरह से कब्जा कर लिया ये इस बारे में कौन विचार कर रहे हैं, ना महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को तब ये लगा कि अच्छा ऐसा बात है, ये बात क्या बात थी यहाँ पे ना, ये जो है भारत के निवासी ये इसका जो है ब्रिटिश का सहयोग किया जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिशों का सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण बस जो है ये ब्रिटिश जो है यहाँ पे शासन थोप दिया। ठीक है, यहाँ पे शासन करने लगा। ठीक है, ये बात जब महात्मा गांधी को समझ आती है कि अच्छा ऐसा बात है कि जब यहाँ के निवासी इसका सहयोग कर रहे तब ये यहाँ पे शासन करने लगा। अर्थात यदि आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छे ढंग से समझाता हूँ, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, आप समझ पाइएगा। सोचिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप राजा हैं, कहाँ के ना, इस साम्राज्य के। ठीक है, ये आप साम्राज्य के राजा हैं और आप इस साम्राज्य के राजा हैं और यहाँ पे जितने भी निवासी हैं वो आपको नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं आपका कुछ भी बात नहीं मान रहे हैं, आपका कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या समझिएगा, आप अब इस बात को समझ रहे होंगे कि यदि मेरा यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है तो मैं राजा हूँ या फिर राजा नहीं हूँ, इससे क्या मतलब पड़ता है, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब राजा होना या ना होना एक बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और यदि आपका सोचिए आप राजा हैं और यहाँ के निवासी आपको मानते, आपका सहयोग करते, तो आप बहुत ही अच्छे एक पद पर रहते हैं। ठीक है, आपका राजा बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान की तरीके आपको सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ के निवासी आपका सहयोग करेंगे तब यहाँ पे आप शासन कर पाइएगा, लेकिन यहाँ के निवासी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है शासन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आती है, जिसके कारणवश जो है ये महात्मा गांधी थे, इस कारणवश जो है ये देखते हैं कि अच्छा अगर यहाँ के निवासी अगर इसका समर्थन करेंगे ब्रिटिश का तब ये शासन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ के निवासी इसका सहयोग ही नहीं करेंगे तो ये कैसे शासन कर पाएंगे। ठीक है, ये बात को जब महात्मा गांधी समझ लेते हैं तब जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, इसका अर्थ क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन इसमें हो गई। उसके बाद जो है पहल में गांधी जी की एक ऐसी राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिसमें जो है गरीब के लिए जो है गहरी सहानुभूति थी। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि जब चंपारण आंदोलन हुआ, अहमदाबाद आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में जब ये आंदोलन जब हुआ, इसमें जब गांधी जी की जीत हुई, इसमें जो है जितने भी किसान थे, जितने भी कामगार थे, वो सारे को जब जीत प्राप्त कर दी गांधी जी के द्वारा, तब जो है गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उभरे। ठीक है, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने लगे। ठीक है, एक महान व्यक्ति का दर्जा इन्हें प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो और इसमें यह बात बताई गई कि जो है महात्मा गांधी ये गरीबों के लिए सहानुभूति रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे गरीब होता है, जहाँ पर भी गरीबों का हिंसा किया जाता है, गरीबों का शोषण किया जाता है, वहाँ पे जो महात्मा गांधी एक देवता के तौर पर आते हैं और इसकी संरक्षण करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे उठने लगी, यहाँ पे बताई जाने लगी। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि 1914-18 में जो युद्ध हुआ था, 1914-18 में क्या युद्ध हुआ था आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपको पता होगा। अब 1914 से 18 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेस के जितने भी निवासी थे उसको सारा जो है जेल में घुसाया दिया जाने लगा। अब सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। उत्तर और पश्चिम भारत में चारों तरफ जो है बंद का समर्थन, अर्थात चारों तरफ जो है जितनी भी दुकानें सारी चीज़ जो है इसको बंद किया जाने लगा। ठीक है, स्कूल दुकान जो है सारी चीज़ को इसमें बंद किया जाने लगा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया। पंजाब में विशेष रूप से भारी विरोध किया जाने लगा। ठीक है, इस तरह की जो है गांधी जो यहाँ पे रोलेट एक्ट का भी विरोध करते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है एक
राष्ट्रीय नेता, एक महान नेता के तौर पर यहाँ पे उभरने लगे थे। ठीक है, आगे क्या होता है कि पंजाब के लोग, यहाँ पे क्या हुआ कि जब पंजाब जो है विशेष रूप से भारी विरोध किया। ठीक है, किस तरह, कैसे यहाँ इसका समर्थन मिला कि पंजाब के लोग बोल रहे थे कि यदि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, और अंग्रेज ये बात इसको बोल रहे थे कि अगर तुम हम लोग का साथ देगा तो तुमको जो है इनाम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो इनाम के तौर पर जो है इसको रॉलेट एक्ट थोप देता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत जो है इसको जेल में घुसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। अब क्या होता है कि जब रॉलेट एक्ट यहाँ पे इस नाम से यहाँ पे स्टार्ट होने लगा, लेकिन जो पंजाब के लोगों को इनाम देने के तौर पर जो है रॉलेट एक्ट थोप दिया गया। ठीक है, पंजाब जाते गांधी जी को भी इसमें कैद किया जाने लगा। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी यहाँ पे गए पंजाब गए, तो जाते समय ही इसको जो है कैद कर लिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट का ही नियम था इस तरह का। ठीक है, आपको पता होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, आप जो है क्लास 10 में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार ढंग से आप पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में आप जितने भी पॉइंट्स पढ़िएगा, जितने भी टॉपिक्स पढ़िएगा, वो सारी चीज़ जो है आप क्लास 10 में अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है, आप यदि क्लास 10th में जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो आपको याद होगा, तो आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से जान रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझिए। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाने लगा। स्थिति धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण में उभरने लगी। अप्रैल 1919 में अमृतसर में खून खराबा अपने चरम पर पहुंच गया। ठीक है, 1919 में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1919 है उसमें जो है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय, आपको पता होगा, आप क्लास 10 में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये अप्रैल 1919 में हुआ था, लेकिन इसका डेट क्या था आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब आगे समझिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हत्या की जाने लगी थी। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने लगे। जब महात्मा गांधी इसका विरोध करने लगे रॉलेट एक्ट का, तब और भी ज़्यादा राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है ये महात्मा गांधी उभरने लगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग अभियान की नीति भी मांग कर दी। अर्थात ये जो असहयोग आंदोलन जो है इसको जो है स्टार्ट किया जाने लगा। असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों इस समय शुरुआत की जाने लगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, तब क्या हुआ कि भारत से आग्रह किया गया कि स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाएं, कर जो है टैक्स जो होता है उसको ना दें। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि अगर असहयोग का सही तरह से पालन हो गया तो 1 साल के अंदर जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का एक साथ जो है हाथ मिला लिया। ठीक है, अब जो है असहयोग आंदोलन जब चल ही रहा था उस समय जो है खिलाफत आंदोलन को भी इसमें मिलाया गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को भी इसमें इसके साथ साथ जो है इसको भी चलाया गया। ठीक है, आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में बहुत ही विस्तार ढंग से जो है क्लास 10th में बताया गया। ठीक है, गांधी जी को उम्मीद था कि असहयोग आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता से जो है ये अंग्रेज शासन जो है अंत हो जाएगा। ठीक है, इसको पता था कि यदि हिंदू और मुसलमान का जो ये आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये यदि 1 साल तक टिक गया तो ये जो अंग्रेज का शासन जो है वो अंत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा। विद्रोहियों द्वारा स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाने लगा, वकीलों द्वारा अदालत का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, वहीं पर जो है श्रमिक द्वारा बहुत ज़्यादा हड़तालें की जाने लगी, किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया। 1921 में 396 हड़तालें की गई, जिसमें जो है 6 लाख मजदूरों की शामिल थी। अर्थात ये जो है 6 लाख मजदूर इसमें शामिल थे। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है महात्मा गांधी, यदि इसके पीछे 6 लाख मजदूर इसके पीछे हैं, इसके समर्थन में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी उस समय कितने राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे होंगे, कितने महान नेता बन गए होंगे उस समय। ठीक है, आपका पता होगा। यदि मैं आपको ऐसे ही आपको एक तौर मतलब एक तरीका से समझाओ तो आप समझ पाएंगे कि ये 6 लाख, सोचिए कि आप इंस्टा चलाएंगे, इंस्टा आईडी, या फिर आप फेसबुक चलाते होंगे, तो आपका जो है 6 लाख जो है फॉलोवर्स है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे। इस तरह से आप समझ पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। उत्तरी आंध्र की पहाड़ियों में जनजाति ने वन्य कानून मानने से मना किया। अवध के किसान जो है वो कर चुकाने से मना कर दिए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामना ढोने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी जहां पर भी आप देख पा रहे हो वहीं पर भी जो है यहाँ पे
असहयोग ही असहयोग फैलने लगा, ठीक है, कहीं पर भी किसी का सहयोग नहीं होने लगा, ठीक है। इस तरह से ये दृष्टि यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आगे समझिए 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह आपको चैप्टर जो है 11th में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार ढंग से बताया गया है। इस चैप्टर में जो है, जो चैप्टर 11th है आपका हिस्ट्री का, उसमें जो है 1857 का ही विद्रोह के बारे में पूरा A to Z बताया गया है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में विजिट करके उसको पहले देखिए, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है ये चीज आपको, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत ही एक इजी क्वेश्चन पूछूं तो आप बताइएगा कि जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप कमेंट कीजिए। आगे है कि पहली बार असहयोग आंदोलन से अंग्रेजी राज की नींव हिल गई, अर्थात इस आंदोलन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि अंग्रेज के जितने भी वहाँ के अधिकारी थे वो सारे जो है कांपने लगे थे, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आंदोलन होने लगा था, ठीक है। अब आगे समझिए कि जो है फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग जला दी, ठीक है, उसमें जो है आग लगाया गया। लेकिन ये जो है इसका आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो था, उसमें क्या बात कही गई थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का हिंसा नहीं होगा, किसी भी तरह का मारपीट नहीं होगा, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि 1922 में किसानों के एक समूह ने जो है यहाँ पे चोरा चोरी जो का एक गांव का नाम है, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन पर जो है आक्रमण कर दिया गया, जिसमें जो है बहुत सारे पुलिसों की हत्या की जाने लगी, हत्या कर दी गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को जो है इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गांधी जी जितने भी आंदोलन करते हैं वो सारे जो है अहिंसा होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी हिंसा नहीं होता, लेकिन इसमें हिंसा किया जाने लगा, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस आंदोलन का कुछ भी लाभ हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन को किस लिए स्टार्ट किया गया था, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो असहयोग आंदोलन था, इसको अगर 1 साल तक लागू कर दिया जाए, 1 साल तक अच्छे से पालन हो गया, तो ये जो है असहयोग आंदोलन के कारण हम लोग का देश जो आजाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हड़ताल की जाने लगी, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी इस आंदोलन को मजबूर वश जो है इसको जो है आंदोलन को वापस लेना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इस कारणवश जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। मैंने आपको A to Z आंदोलन, इस जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी ढंग से डिटेल से एक्सप्लेन दे दिया, आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन के बारे में आपके एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप बहुत ही अच्छी ढंग से बता दीजिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में जो है इसमें गिरफ्तार किया जाने लगा, ठीक है दोस्तों। जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, अर्थात जब इसको जो है गिरफ्तार किया जाने लगा, महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया मार्च 1922 में, उस समय इसको जब सजा सुनाया गया तो सजा सुनाते समय सजा कौन दे रहे थे, न जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, ठीक है, ये इसका नाम है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसके द्वारा जो है महात्मा गांधी को सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के पश्चात, सजा सुनाने के से पहले ये जो है ये एक भाषण देते हैं, ये जो है अधिकारी मैंने आपको नाम बताया, ये एक भाषण देते हैं। क्या भाषण देते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिए, ठीक है। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी भी जांच की है या फिर आगे करूंगा उसके विभिन्न श्रेणी के हैं, आपको लाखों देशवासियों की दृष्टि में आपका एक महान देशभक्त और नेता रहा है, ठीक है। मैं इससे ये बताते हैं, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मैं आपको परखता हूँ या फिर जितने भी यहाँ पे व्यक्ति आते हैं उसमें से आप बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो उसमें जो है लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है, ये तो आपको भी पता है कि कोई भी युद्ध होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसमें तो लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके कारणवश जो है ये अधिकारी ये इसको बोलते हैं कि आप जो है एक अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये भी ये बोलते हैं कि ये जो है आप जो है एक बहुत ही महान नेता रहे हैं, आप एक देशभक्त के रहे हैं, एक आप नेता के तौर पर बहुत ही अच्छा नेता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अधिकारी बोलते हैं, जिसका नाम है CN ब्रूमफील्ड, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे क्या बताया इसे थोड़ा सुनिए। गांधी जी ने कान की अवहेलना की थी, उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को जो है 6 वर्षों के लिए जेल में सजा सुनाया गया, ठीक है। 6 सालों तक जो है इसको जेल में सजा सुनाया गया। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रहे घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी आई,
इसमें अगर कमी आएगा तो आपका जो है मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे जो है मुझसे जो है ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ की जितनी भी घटनाएं हो रही थी, जितने भी आंदोलन हो रहे थे, वो अगर घट जाता है तो आपको जो है आपका सज़ा जो है 6 साल का जो सज़ा है वो उसको घटा कर 3 या फिर 2-3 साल तक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर घटा तो, अगर नहीं घटा तो आपका 6 साल फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए कि जब महात्मा गांधी इतना ज़्यादा राष्ट्र नेता के रूप में उभर रहे थे, उस समय जो है जन नेता के रूप में गांधी जी, ठीक है, जन नेता के रूप में गांधी जी, इसे थोड़ा सा समझिए। गांधी जी ने आंदोलन में आम जनता को भी शामिल किया था। अब आंदोलन में केवल अमीर लोग नहीं थे, बल्कि आंदोलन में जो है आम लोगों को भी इसमें भाग जाने लगा। ठीक है, इसमें शामिल होने लगे। ठीक है, जैसे कि किसान, श्रमिक, अन्य कारीगर, ये सारे जो है इस आंदोलन में भाग लेने लगे। ठीक है, 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि 1916 में जो वहाँ पे मोटिवेट करते हैं सबको बनारस विश्वविद्यालय में, 1917 में चंपारण आंदोलन, वहीं पर 1918 में मैंने आपको बता दिया कि 1918 में जो अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन हुआ था, वहीं पर 1919 में जो है रोलेट एक्ट और आपको जलियांवाला बाग देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब होने लगे तब 1922 में जो यहाँ पे बताया गया कि 1922 में जो है यहाँ की राष्ट्रवाद जो है, भारत की राष्ट्रवाद जो है वो उसको जो है बिल्कुल बदल कर रख दिया। ठीक है, तो इस समय जो है ये बात को कही गई, इस तरह का पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब यह आंदोलन केवल अमीर व्यावसायिकों, बुद्धिजीवियों को ही नहीं रहा, बल्कि इस गांधी जी ने आम जनता को भी इसमें शामिल किया गया। हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर इसमें भाग लेने लगे। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। इसमें जो है कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी जो है महात्मा कहने लगे, उस समय जो है इसको महात्मा कहने लगे। ठीक है, सब कोई जो है गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से देखी जा सकती थी। ठीक है, उनका विशेष, क्योंकि उसका वस्त्र जो है एक अलग किस्म का था। आपको पता होगा कि वो धोती वोती पहनते थे। ठीक है, ये आपको पता होगा, आप इनके इसका जो है फोटो बहुत बार देखे भी होंगे। ठीक है, जहां अन्य नेता पश्चिमी शैली के सूट और औपचारिक वस्त्र पहनते हैं, वहीं पर जो महात्मा गांधी जो है एक साधारण धोती पहना करते थे। ठीक है, आपको पता होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, गांधी जी जहां भी गए वहीं जो है उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैली जाने लगी। यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जब इतना विशाल नेता बन गए, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमत्कारिक इसकी शक्तियाँ हैं। इसके पास जो सबको बोला जाने लगा कि गांधी जो है इसके पास जो है बहुत ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, इस तरह की बात जो है यहाँ पे कही जाने लगी। कुछ स्थानों पर गांधी जी को गांधी बाबा या फिर महात्मा गांधी कहकर जो है पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को इस नाम से जो है यहाँ पे पुकारा जाने लगा, तथा गांधी महाराज जैसे शब्द का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, जन नेता के रूप में गांधी जी, ये जो है ये नाम भी यहाँ पे बताया गया। अब आगे समझिए कि जन नेता के रूप में गांधी जी। ठीक है, गांधी जी हमेशा से ही गरीब किसानों के साथ जुड़े रहे हैं, जुड़कर खड़े रहे हैं। ठीक है, इसके साथ खड़े रहे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये महात्मा गांधी है, इसका फोकस हमेशा जो है गरीब लोगों पर था, नीच लोगों पर था। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी नीच लोग हैं, वो सारे पर जो है इसका फोकस था। ठीक है, तथा गांधी जी गरीब किसानों के हमदर्द और मसीहा के रूप में जो है देखे जाने लगे। ठीक है, यहाँ जितने भी गरीबों की दुखदायक जिंदगी थी, जितना भी तकलीफ था, वो सारे जो है ये दुख जो है ये हटाने लगे। ठीक है, इसका सॉल्व करने लगे। गांधी जी ने आंदोलन का प्रचार प्रसार मातृभाषा में किया था। ठीक है, ये जो है आंदोलन इसका जो है विस्तार होने लगा, वो अपनी मातृभाषा में किया था। ठीक है, आपको पता होगा मातृभाषा क्या है। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देने का प्रयास किया, जिससे जो है आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। और आगे समझिए कि रजवाड़े को समझने हेतु प्रजामंडल का गठन किया जाने लगा। गांधी जी के आकर्षित व्यक्तियों के कारण बड़े बड़े नेता उनसे आकर मिलने लगे। गांधी जी के चरखे का प्रयास किया जाने लगा। इस तरह से जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे नेता इससे मिलने लगे। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो महात्मा गांधी है वो कितने विशाल, कितने प्रमुख नेता इस समय बनकर उभर रहे थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आती है। ठीक है, अब जो है महात्मा गांधी के बारे में जो अफवाहें फैल रही थी, इसे थोड़ा समझिए। कुछ स्थानों पर यह कहा जाने लगा कि उन्हें राजा के द्वारा किसानों के दुख तकलीफ के सुधार के लिए भेजा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसी अफवाहें फैली जाने लगी कि ये जो है महात्मा गांधी ये यहाँ इस दुनिया में इसलिए आए हैं, हमारे समाज में इसलिए आए हैं, क्योंकि ये जो किसानों के जितना भी दुख तकलीफ है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो इस तरह की अफवाह यहाँ पे फैली जाने लगी। और भी अफवाहें थी, उसमें है कि उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकार करने की शक्ति है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे
अधिकारी हैं, अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी, उसका जितने भी आदेश है उसका अस्वीकृत करने का जो है एक अधिकार है, वो किसके पास है ना, गांधी जी के पास है। ठीक है, गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से भी अधिक थी। इस तरह की बातें यहाँ पे कही जाने लगी। उनके पास जो है, उनके आने से औपनिवेशिक शासनकाल में जो है जिले से मतलब भाग जाएंगे, इस तरह की बातें यहाँ पे कही जाने लगी। गांधी जी की आलोचना करने वाले गाँव के लोगों के घर रहस्यात्मक के रूप से गिर गए, उनकी फसल जो है वह चपोट चौपट हो गई। इस तरह की बात जो है यहाँ पे कही जाने लगी थी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दो अफवाहें बताऊं तो दोनों अफवाह में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, आपको बोलेगा कि इस तरह की बात भी यहाँ पे कही जाने लगी थी, ऐसा भी यहाँ पे लोग मानने लगे थे। इस तरह की बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, सुनिए सुनिए थोड़ा सा इसे भी। बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वहां महात्मा गांधी जी में विश्वास तभी करेगा। ये क्या करते थे कि सिकंदर साहू जो है वो महात्मा गांधी पर बिलीव नहीं करते थे, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, और इससे महात्मा गांधी से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, ये महात्मा गांधी पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन ये बोला सिकंदर साहू, ये बोला कि हम महात्मा गांधी के ऊपर तब बिलीव करेंगे जब मेरा कारखाना जहाँ पर हम लोग गुड़ उत्पादन करते हैं, उस कारखाने में जो मेरा कड़ा है वो 2 भाग में जब टूट जाएगा तब हम महात्मा गांधी के ऊपर बिलीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वास्तव में जो है ये जो है 2 भागों में टूट जाता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जाने लगी थी कि किस तरह से जो असंभव था वो भी संभव होने लगा और महात्मा गांधी के ऊपर बिलीव किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो इंसान महात्मा गांधी पे बिलीव नहीं करता था वो भी जो है महात्मा गांधी पर बिलीव करने लगा था। ठीक है, और एक अफवाह है दोस्तों, इसको भी थोड़ा समझिए, इसमें भी आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, इसको भी थोड़ा सा समझिए। आज मगड़ के किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तो विश्वास करेगा जब उस खेत में, जो मेरा खेत है, ये किसान का जो भी खेत है, उस खेत में जो गेहूं है वो तिल में जब बदल जाएगा। अर्थात ये गेहूं तिल में बदल सकता है, असंभव है, लेकिन यहाँ पे ये बात कही जाने लगी, ये किसान ये बोला कि जब मेरा गेहूं तिल में बदल जाएगा तभी मैं महात्मा गांधी पर बिलीव करूंगा। और अगले दिन क्या होता है कि वो जो है गेहूं तिल में बदल जाता है, और इस तरह की बात यहाँ पे कही जाने लगी थी। तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, हैरान रहे होंगे आप भी कि इस तरह की भी बात यहाँ पे कही जाने लगी थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की अफवाह यहाँ पे फैली जाने लगी थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी की तरफ से या फिर महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है, महात्मा गांधी को जो लोग मानते नहीं थे वो भी ये जो है मानने लगे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी इस तरह के नेता यहाँ पे बनकर उभर रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है जाति से एक व्यापारिक और पैसे से वकील थे। ठीक है, लेकिन उनका सादगी भरा जीवन और उनकी जीवन शैली और हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से गरीब मजदूरों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी जो है वो गरीब जो है, जो मजदूर है, उस पर ही जो है इसका ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, उसको जितने भी दुख तकलीफ है उसको जो है दूर करता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का फर्ज होता है, महात्मा गांधी का जो है इसका मानना होता है। ठीक है, इस पर ही जो है फोकस होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से ही मैंने आपको यही बताता रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अंग्रेजों की कई नई शाखाएं खोली गई। ठीक है, अंग्रेजों की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़े में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडल की श्रृंखला स्थापित की जा रही थी। महात्मा जी ने राष्ट्रवादी संदेश अंग्रेजी भाषा की बजाय जो है मातृभाषा में प्रोत्साहन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बार बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी जो है हमेशा मातृभाषा को समर्थन दिया, ना कि अंग्रेज भाषा को। ठीक है, गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी से जोड़ लिया। ठीक है, बहुत सारे नेता इससे मिल गए, ठीक है, शामिल हो गए, जिसमें मैं आपको नाम बताऊं तो आप समझ पाएंगे। इसमें जो है महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत तथा C राज गोपालाचारी शामिल। ये सारे जो है मैंने आपको नाम बताया, ये सारे नेता जो है महात्मा गांधी के साथ जुड़ने लगे। तो आप समझ पा रहे होंगे ये प्रमुख नेता जब महात्मा गांधी के साथ जुड़ रहे हैं तो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही समझदार और बहुत ही ज़्यादा चालाक नेता रहे होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी को 1924 में जेल में रिहा कर दिया गया। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बने कपड़े, खादी को बढ़ावा दिया। ठीक है, छुआछूत की जो समस्या थी उसको समाप्त करने पर बल दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि जब 1924 में ये जेल से बाहर निकले उस समय जो है अपना
जो भी घर पर जो है जो भी काम होता है उस पर ध्यान दिया, जैसे कि खादी का कपड़ा बनाना, ठीक है, छुआछूत जो था उसको समाप्त करना। गांधी जी केवल राजनीतिक नेता नहीं रहे थे, गांधी जी जो है वो सिर्फ राजनीति जो है वो नहीं रहते, राजनीति नेता वो तो थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है सामाजिक सेवा भी थे, सामाजिक सुधारक भी थे। क्यों? ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो है छुआछूत की समस्या को दूर करते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। इससे जो आपको पता चलेगा कि ये जो है सामाजिक सुधारक भी थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे उदाहरण देकर भी आप समझ सकते हैं। उनका मानना था कि भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त कराना होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो है इस तरह की जो है यहाँ पे सोच देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नमक सत्याग्रह को जानते हैं। नमक सत्याग्रह जिसको हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा समझिए। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, अब मैं आपको बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके लिए जो है आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कई वर्षों बाद तक महात्मा गांधी ने अपने समाज सुधारक को के कार्यों पर केंद्रित किया, ठीक है, केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने जो है पुनः राजनीति में प्रवेश कर दिया गया, ठीक है। वो जो है 1928 में फिर से जो है राजनीति पर शामिल हो गए, ठीक है। उसके बाद इस समय क्या आता है, एक साइमन कमीशन आता है। कब आता है? 1919 में। इसे थोड़ा समझिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन, इसके बारे में भी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, आप समझिए साइमन कमीशन क्या होता है, इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा सिर्फ समझते हुए चलिए, ठीक है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया, ठीक है। 1919 में भारत अधिनियम लाया गया। इसमें जो है मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये है, ठीक है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। इसमें यह कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इन सुधार की जांच की जाएगी, ठीक है। ये इसमें जो भी सुधार होगा, इसके तहत जो भी सुधार होगा, वो 10 साल के बाद फिर से इसमें जांच की जाएगी कि सुधार के प्रति क्या ये इसमें लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो गई थी, ठीक है। भारतीय जनता और कांग्रेस भी इसकी मांग कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि भारत इस सुधार से संतुष्ट नहीं थे, क्यों सुधार से संतुष्ट नहीं थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। जो साइमन कमीशन था उसका गठन जो है 1927 में हुआ, और वहीं पर साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो था जॉन साइमन, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, ठीक है। इसका जो है भारतीयों ने विरोध किया, क्यों किया, कैसे इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा, इसे थोड़ा समझिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो साइमन कमीशन है इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। वो 7 जो है अंग्रेज थे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया कि 7 व्यक्ति हैं और 7 जो है अंग्रेज हैं, ठीक है। और उसमें जो 7 व्यक्ति थे उसका जो प्रमुख था, इसमें जो भी प्रमुख रहा होगा उसका प्रमुख का नाम था, वो प्रमुख व्यक्ति का नाम था जॉन साइमन, जिसके कारण इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि साइमन कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। अब जो है इसको जो है विरोध किया भारतवासियों ने, क्यों विरोध किया इसे भी थोड़ा सा समझिए। ये भारतवासी इस चीज़ का इसलिए विरोध किए क्योंकि इसमें जो है 7 जो सदस्य आए, अंग्रेज 7 सदस्य यहाँ पे आए हैं। क्यों आए थे? यहाँ पे भारत की जो भी स्थिति थी उसको सुधार करने के लिए, ठीक है। तो भारत ने इसका विरोध किया, बोला कि ये जो 7 व्यक्ति हैं ये तो भारत में रहते नहीं हैं, भारत के रीति रिवाज के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते नहीं हैं, तो ये किस तरह से यहाँ पे सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 व्यक्ति यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन 2-3 को हिंदू को भी रखिए, यहाँ पे 2-3 जो है भारतवासियों को भी रखिए, जिसके कारण जो है इसको सुधार करने में सहूलियत होगी। लेकिन अंग्रेज ये बात नहीं माने, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो व्यक्ति यहाँ पे रहा ही नहीं है वो यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ की व्यवस्था को कैसे सुधार सकता है, ठीक है। तो इस कारणवश जो है भारतवासी इसका विरोध करते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा, किस तरह से भारतीय लोग इसका विरोध करने लगे। A to Z मैंने आपको समझा दिया, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। विरोध हुआ, बहुत जगह पर विरोध होने लगा कि मुंबई कलकत्ता में विरोध हुआ, साइमन कमीशन जो साइमन वापस जा, गो साइमन, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ पे कही जाने लगी, ठीक है। आपको याद होगा, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो मैंने फिर भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में विरोध किया, वहीं पर लखनऊ में जो है जवाहरलाल नेहरू विरोध करते हैं, जीवी पंत ने विरोध किया, लाहौर में जो है भगत सिंह नौजवान भारत सभा के द्वारा जो है जिसमें नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत, इसके द्वारा जो है यहाँ पे विरोध किया जाने लगा, किसका? ना साइमन कमीशन का, ठीक है। उस कारणवश क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन का विरोध किया जाने लगा तब वहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो है
बोले लेकिन अब तुम भी जो है सारा जो है भारतवासियों को मारो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस ने लाला लाजपत राय को जो है लाठी से हमला कर दिया गया, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की इस समय मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस मृत्यु के पश्चात क्या होता है दोस्तों, ये इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा कि इसका बदला किस तरह से लिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे बस इतना समझिए। और इस आपके चैप्टर में इतना ही बताया गया है कि लाला लाजपत की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया है, ठीक है। जिन्ना मुस्लिम जिन्ना जो है जिन्ना लीग, उसके द्वारा भी जो है इसका विरोध किया जाने लगा, ठीक है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको साइमन कमीशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तब आगे समझिए 1919 में क्या हुआ। तो 1919 में कांग्रेस का जो है एक लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कहाँ होता है, लाहौर में। कब होता है, 1929 में, ठीक है। ये लाहौर अधिवेशन भी दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो बातें सामने आती है, इसमें जो है दो बातें कही गई है। तो इस दो बात में क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जो है इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ये जो अधिवेशन था इसका अध्यक्ष कौन था, न जवाहरलाल नेहरू। आप बताइएगा ये अधिवेशन कब हुआ था ना, 1929 में हुआ था, ठीक है। इसमें कौन से लोग शामिल थे, ना कांग्रेस के लोग शामिल थे, ठीक है। और इसमें जो है किसकी मांग की गई थी ना, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। इसमें जो है बताया गया था कि पूरे भारत की आप स्वतंत्रता दो, पूरे भारत को आज़ाद कर दो, इस तरह की मांग यहाँ पे कही जाने लगी थी, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन भी दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को अलग अलग स्थानों पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे जो है मनाया जाने लगा, लेकिन यहाँ पे जो है जो ये है स्वतंत्रता वो तो यहाँ पे हमको नहीं मिलती है। आपको पता होगा 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मनाया जाने लगा, लेकिन यहाँ पे जो है फिर से जो है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे काबू किया जाने लगा। उसके बाद जो है इसको रोक दिया गया और यहाँ पे जो है आंदोलन यहाँ पे सफलतापूर्वक जो है यहाँ पे सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। और बाद में जाकर 1947 में जो हम लोग का देश आज़ाद होता है, ठीक है। तो ये जो है लाहौर अधिवेशन के बारे में आप समझ गए, साइमन कमीशन क्या होता है इसे समझ लीजिए, समझ गए, ठीक है। अब आगे समझिए नमक सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिए। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि सारा जगह जो है झंडा को लहराया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन वहाँ पे जो है हम लोग का देश तो स्वतंत्र नहीं हुआ। लेकिन ये मनाने के पश्चात जो है गांधी जी ने घोषणा कर दी कि वे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून जिसे नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार दे दिया था, उसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व क्या करेंगे, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो है नमक जो है हम लोग जब नमक जो है जो यूज करते हैं हम लोग के खाने पे या फिर खाना में जो देते हैं, वो जो यूज करते हैं उसका विरोध किया जाने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो नमक होता है ये तो आपको पता होगा कि नमक जो है हर घर में यूज होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जब समझे कि ये जो नमक है ये हर घर में यूज होता है, तो ये जो इसका जो है उत्पादन हर एक व्यक्ति करेंगे, ये जो है इसका सिर्फ राज्य ही सिर्फ जो ब्रिटिश अधिकार है वही सिर्फ यूज नहीं करेगा, वही सिर्फ यूज नहीं करेगा, सारे व्यक्ति यहाँ की यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ के महात्मा गांधी जो इस बात को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इसको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है गलत हो रहा है व्यक्तियों के साथ, ठीक है। और यदि ये जो भी व्यक्ति हैं वो अगर मार्केट में जाकर नमक को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं इसको जो है खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए जो है इसको पैसा चाहिए, तो जिसके कारण बस यहाँ पे ज़्यादा पैसा थोपा जाने लगा था, ठीक है। तो ये दोनों कारण जो है इसके वजह से जो है महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को भी देखते हैं और इस आंदोलन का भी नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी का मानना था कि हर घर में जो है नमक का प्रयोग होता है, ठीक है। गांधी जी ऊंचे दामों में खरीदने के लिए लोगों को वाध्य कर रहे थे। इसी का निशाना बताते हुए गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ जो है कदम उठाया, ठीक है। गांधी जी ने अपनी यात्रा का सूचना जो है वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया, ठीक है। उस समय के वायसराय जो थे वो कौन थे ना, लॉर्ड इरविन। उसको बताया कि हम अपना नमक यात्रा कर रहे हैं, यदि आप जो है इस जो भी आप बोल रहे हैं कि सिर्फ आप अकेले नमक बनाइएगा, सिर्फ मार्केट में बेचेंगे, तो इस तरह का जो है भी आप नियम बना रहे हैं उसको तोड़िए, नहीं तो हम लोग यात्रा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लॉर्ड इरविन इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि 12 मार्च 1930, दोस्तों ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। और 3 हफ्ते बाद जो है गांधी जी जो है वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद जो है यह जो है मुट्ठी भर नमक बनाकर जो है स्वयं को कानून के निगरानी में जो है
अपराधी बना दिया, ठीक है। और इस बीच जो है देश के अन्य क्षेत्रों में नमक यात्राएं आयोजित की जा रही थी, ठीक है। सारे घरों में नमक बनाए जाने लगे थे, ठीक है, क्योंकि ये जो है महात्मा गांधी ये नमक सत्याग्रह को जो है सिद्ध कर दिए थे, ठीक है। नमक का जो भी नियम था कि ब्रिटिश सिर्फ बनाएंगे उसको तोड़ दिए थे, ठीक है। ये सारे चीज को तोड़ कर जो है नमक सत्याग्रह का बनाया जाने लगा। और यही था दोस्तों आपका नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, ठीक है, जिसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है और जो है दांडी यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछे, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने व्यक्ति थे इसमें, ठीक है। ये जो है साबरमती आश्रम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको याद हो गया होगा। और आपके एग्जाम में पूछे तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन दे सकते हैं, ठीक है। नमक सत्याग्रह में लोग गांधी जी के साथ हो गए थे। आंदोलन को बड़ा देखकर अंग्रेज ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया था, ठीक है। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। समुद्र तट पर और गांधी जी की यात्रा की प्रगति की जानकारी जो है उन पर नज़र रखने वाले पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से पता चलता है, ठीक है। ये जो है इस यात्रा का रिपोर्ट हमको कैसे पता चलता है ना, जो भी पुलिस अफसर थे वहाँ पे जो भी रिपोर्ट में कुछ जो भी लिखे होंगे उसके बारे में हमको पता चलता है। इस रिपोर्ट में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी शामिल है, ठीक है। गांधी जी ने क्या भाषण दिया ये भी यहाँ पे शामिल है, जिसके कारण हमको अच्छे से ये जो है जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से भी आंदोलन से जुड़ने की बात कही थी, ठीक है। वसना नामक गांव में गांधी जी ने उच्च जाति वाले संबोधित करते हुए कहा कि क्या कहते हैं ये कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आप को जो है आप उच्च नीच जाति को इग्नोर करना पड़ेगा, सभी को समान दृष्टि से देखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं, आप स्वतंत्रता की जो है राह दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म होने जाने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों को प्रसिद्ध करना पड़ेगा जो अछूतों के साथ होता है, ठीक है। अछूत के साथ जो भी भेदभाव होता है वो सारी चीज़ आपको इग्नोर करके एक दृष्टि से सबको देखना पड़ेगा, समान व्यवहार सबसे करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, और सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, यह स्वराज की सीढ़ियाँ थी, ठीक है। तो ये सारे जो है ये भाषण यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है स्वतंत्रता आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो है महात्मा गांधी सबको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। गांधी जी के आंदोलन में तथा उनकी सभाओं में तमाम जातियों की औरत मर्द शामिल हो रहे थे, ठीक है। हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। कई सरकारी अफसरों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। एक अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी के कद पर हंसी आ गई थी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि एक अमेरिका के समाचार पत्र जो है वो टाइम जो है उसमें बताया गया कि ये जो है महात्मा गांधी वो कद काटी पर हंस रहे थे। उसका जो मतलब जो भी उसका भाई क्या बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर है उसका शरीर का, उसको देखकर जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। वो बता रहे थे कि पत्रिका में उनका मजाक उड़ाया गया। पत्रिका में कहा गया कि तुके जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया गया। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट ही टाइम के नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचाने पर शक जाहिर किया गया। इस पत्र में बताया गया कि क्या ये जो है महात्मा गांधी ये क्या एक जगह इतना दूर पहुंच पाएंगे, दांडी जो गांव है वहां तक पहुंच पाएंगे, इस आंदोलन को समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है शक यहाँ पे आने लगा था, ठीक है। और इस तरह की दावा यहाँ पे बताई गई थी। उनका दावा था कि दूसरे दिन पैदल चलाने के बाद जो है गांधी जी जमीन पर फिसल जाते हैं। ये किसका मानना था? जो टाइम था उसके द्वारा यहाँ पे बताया गया था। टाइम जो है कि एक समाचार पत्र इसके द्वारा जो है यहाँ पे छापा गया था टाइम में, और इसके बाद इस तरह की बात कही गई थी, ठीक है, कि महात्मा गांधी इस आंदोलन को पूरा कर पाएगा। वो तो एक जगह एक दिन से दूसरा दिन जाएगा, पैदल चलेगा तो वो जो है जमीन पर फंस जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। पत्रिकाओं को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, ठीक है। पत्रिकाओं को ये जो है विश्वास नहीं था कि ये जो मरियल साधु है, जो गांधी जी है, वो अपना शरीर के साथ जो है इस यात्रा को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई, ठीक है। एक हफ्ता में जो है सोच भी बदल गया। क्या होता है कि एक हफ्ता के बाद जो है टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है
उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। ठीक है, इसमें जो है इस आंदोलन में इतना जनसंख्या बढ़ने लगा, इतना जनसंख्या इसमें आने लगा, किसानों का, जमींदारों का, मजदूरों का, सारी चीज़ यहाँ पे सबको यहाँ पे मिलने लगे। तो इस तरह का ऐसा एक बड़ा दल देखकर जो है अंग्रेज के अधिकारी जो है दंग रह गए, अंग्रेज के शासक जो है दंग रह गए। ठीक है, इन लोग को हैरानी हो गई कि बेचैन होने लगे कि ये जो है आंदोलन इतना विशाल हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें संख्या जुड़ गई है, तो ये जो है आंदोलन वो कितना खतरनाक साबित होगा हम लोग के लिए। ठीक है, अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कर कहकर सलामी देने लगे। ठीक है, इनको सलाम करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ईसाई के खिलाफ ईसाई तरीकों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी तरह से कि यहाँ पर हथियार हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, अंग्रेज जिस तरह के हथियार यहाँ पे यूज करेंगे उसी तरह का हम लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे आपका जो है नमक आंदोलन जो है, सत्याग्रह या फिर आप दांडी यात्रा जो भी बोले, ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है संवाद। ठीक है, संवाद में बताया गया है कि ये जो नमक यात्रा हुआ उसमें जो है 3 बातें हम लोग को समझ में आती है। क्या क्या ना, इस यात्रा में जो है गांधी को दुनिया की नज़र में आ गए। ठीक है, ये जो है महात्मा गांधी वो पूरा दुनिया की नज़र में आ गए थे। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। इसके द्वारा औरतों की हिस्सेदारी बढ़ी। ठीक है, इसमें जो है औरतों की हिस्सेदारी बढ़ी। यह पहली बार राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें जो है महिला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था, क्या समझाया था, कि वह अपने आंदोलन को पुरुष तक ही सीमित ना रखे, इसमें जो है महिलाओं को भी इसमें हासिल मतलब हिस्सेदारी देने का प्रत्ययन करें। ठीक है, और इस समय जो है महात्मा गांधी इसको देते हैं कि बोलते हैं कि आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है पहला ये आंदोलन था जिसमें जो है महिला भी इसमें जुड़ी थी। ठीक है, अब तीसरी बात हमको क्या समझ में आता है कि अंग्रेजों में डर, अर्थात अंग्रेज को बहुत ज़्यादा डर होने लगा था, इतना ज़्यादा संख्या देखकर जो है अंग्रेज डर गए थे। ठीक है, इस नमक यात्रा के दौरान अंग्रेज का एहसास हुआ कि अब उनका राज्य जो है बहुत दिनों तक नहीं है। ठीक है, बहुत दिनों तक इन लोग टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, इनका जो राज्य है, इन लोग जो शासन कर रहे हैं वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में, इतना भयानक आंदोलन में देखकर जो है ये दंग रह गए थे। ठीक है, ये दोस्तों ये आपको समझ में आ गई नमक आंदोलन के बारे में। तो आप ये अब आगे समझिए गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब जो है इतना ज़्यादा आंदोलन होने के पश्चात जो है यहाँ अब बातें स्टार्ट होगी कि किस तरह से जो है इन लोग दोनों के बाद बातचीत होता है, जिसके कारण किस तरह से यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके जरिए यहाँ पे क्या क्या बात होता है, उसके बाद कुछ बात ऐसा होता है कि इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता है, लाभदायक ही नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या बातें होती है, क्या क्या नहीं होती है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग समझेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ, इसे समझिए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में, इसमें इसमें जो है देश के प्रमुख नेता शामिल थे। ठीक है, तो ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो जो है 1930 में हुआ। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे प्रमुख नेता शामिल थे, लेकिन जो गांधी जी थे वो जो है इस सम्मेलन में शामिल नहीं थे। ठीक है, ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसमें जो है गांधी जी शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जो है उस समय जेल में थे। ठीक है, इसको जो है जेल से कब निकाला गया था ना, जनवरी 1931 में। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें जो है महात्मा गांधी का हिस्सेदारी होती है, इसमें जो है भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो है जेल से कब निकलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कब निकलते हैं ना, 1931 में, जनवरी 1931 में। ठीक है, अगले महीने वायरस ने उनके बैठक हुई, जिसके बाद जो है गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। ठीक है, यहाँ पे जो है जो गांधी जी हैं और इरविन जो है इसके दोनों के बीच जो है समझौता बैठाया गया एक, उसके तहत जो है कुछ भी नहीं हुआ। इसमें जो है इसमें क्या शर्तें रखी गई थी थोड़ा समझिए। इसमें शर्त थे कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लो। ठीक है, ये जो है अंग्रेज अधिकारी जो इरविन था, लॉर्ड इरविन वहाँ का वायसराय था उस समय का, वो बोले गांधी जी को कि जो तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे तुम वापस ले लो। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ जितने भी कैदी को यहाँ पे जितने भी कैदी को आप जेल में घुसाएं वो सारे को तुम रिहा कर दो, हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लेंगे। ठीक है, और ये भी बात बोलते हैं कि तटीय इलाकों में नमक उत्पादक की अनुमति भी दे दो, जिसके कारण जो है हम यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से वापस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की शर्तें यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन इस समझौते का रेडिकल
राष्ट्रवादी होने के विरुद्ध किया, ठीक है, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीय के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी राष्ट्रवादी थे, जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, वो जो है सारे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई थी, लेकिन यहाँ पे बातचीत हुआ, तो इस बातचीत में जो है जो भी समझौता हुआ उसमें कोई स्वतंत्रता की कोई भी बात नहीं की गई, जिसके कारण जो है यहाँ के राष्ट्रवादी नेता बहुत ज़्यादा निराश साबित हुए, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो भी गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फिर इरविन गांधी समझौता, इस दोनों के तहत जो है कुछ भी बात नहीं बनी, ठीक है। अब आगे समझिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब होता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। कब होता है? 1931 में। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रिजल्ट में 1 नंबर जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। जिसके कारण बस जो है आप 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर जो फिलिंदा बैलेंस होता है या फिर एमसीक्यू होता है, सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, जिसके कारण आपका 1 नंबर के कारण जो है आप फर्स्ट से सेकंड डिवीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है मैं आपको बोलता हूँ कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो सारे जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया, ठीक है, जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें क्या हुआ कि ये जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ, ठीक है, उसमें जो है लंदन में हुआ, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 में हुआ, और कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। गांधी जी का कहना था कि ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो पूरा भारत का नेतृत्व कर रही है, ठीक है। पर इस दावे पर 3 पार्टियों की चुनौती थी। 3 पार्टी में कौन कौन थे? पहला था मुस्लिम लीग, वहीं दूसरा था रजवाड़े, वहीं तीसरा था अम्बेडकर, ठीक है। तो ये 3 पार्टी जो थी इसका जो है इसमें चुनौती दे रही थी, ठीक है। ये आपको याद हो गया दोस्तों। अब आगे समझिए। इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला और गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है? पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर से बताया मैंने आपको अरविंद और गांधी जी का समझौता था, वो तीनों जो है फेल हो जाता है। तीनों के तहत किसी भी तरह का जो है यहाँ पे स्वतंत्रता की मांग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो सारी चीज़ें देखकर परख कर जो यहाँ पे कुछ भी साबित नहीं होता है, किसी भी तरह का जो है स्वतंत्रता की मांग नहीं होती है, तब जो है महात्मा गांधी सोचते हैं कि फिर से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देंगे, ठीक है। नए वायसराय यहाँ पे फिर से एक नए वायसराय बने। कौन थे? ना लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, कि गांधी जी के साथ जो है ये बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी, अर्थात ये जो है गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरा मानते थे, ठीक है। ये जो लॉर्ड विलिंगटन थे, जो कि वायसराय थे, यहाँ के नए वायसराय, वो जो है गांधी जी को बहुत ज़्यादा खराब मानते थे, बहुत ज़्यादा बुरा मानते थे। ये क्या बताते हैं कि ये अपनी बहन को लिखे कि एक निजी खत में विलिंगटन लिखता है, निजी खत में किसको लिखता है? अपनी बहन को लिखता है, बताता है कि ये जो गांधी जी है, अगर गांधी जो है इस दुनिया में नहीं होता तो ये जो है दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये लॉर्ड विलिंगटन जो है वो गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के साथ कितना घृणा की दृष्टि से इसको देखता था, ठीक है। ये बोलता था कि अगर गांधी जी इस दुनिया में नहीं होता तो गांधी जी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही गई थी, ठीक है। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आपको पता होगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें 2 पक्ष थे, ठीक है, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये जो मित्र राष्ट्र हैं उसमें कौन कौन से देश थे, वहीं पर दूरी राष्ट्र जो है उसमें कौन कौन से देश थे, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है, आपको पता होगा, आप क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नात्सियों के कट्टर आलोचक रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझिए कि उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज का युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आज़ादी दे तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। अर्थात यहाँ पे बात कही गई कि यदि जो कांग्रेस पार्टी है वो अंग्रेजों का साथ देगी दूसरे विश्व युद्ध में, लेकिन उसमें जो है उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो भी भारत का है, भारत का निवासी है, वो सारे को जो है स्वतंत्रता प्रदान करेगी। इस तरह की बात यहाँ पे कही गई। लेकिन यहाँ पर भी जो है सरकार जो है उनका प्रस्ताव खारिज कर देती है, मना कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बात नहीं बनती है, यहाँ पर भी जो है स्वतंत्रता की कुछ भी बात नहीं बनती है, ठीक है।
इसका विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ सहायता की मांग का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग है इसके द्वारा जो है दूसरा क्षेत्र की मांग की जाने लगी। अब यह संघर्ष 3 दूरियों पर होने लगा, कांग्रेस वहीं पर दूसरा था, मुस्लिम लीग वहीं तीसरा था, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो ये जो है सारे अलग अलग अपना ये जो है अपनी सहायता की मांग करने लगी, ये जो है स्वतंत्रता की मांग करने लगी। वहीं पर ब्रिटिश सरकार जो है ये नहीं, हम अपना स्वतंत्र नहीं देंगे, आप जो है यहाँ पे शासन करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की तीनों की अलग अलग मांग यहाँ पे देखने को मिलती है। 1942 में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री रेडफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया कि ये वो चर्चिल जो है ये बताया गया कि यदि हम गांधी जी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है आंदोलन बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा। ठीक है, तो यही समझौता करते हैं और समझौता करने के लिए एक मंत्री को भेजते हैं जिसका नाम है रेडफर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार की सत्ता थी। ठीक है, जिसमें शामिल जो है लेबर पार्टी के सदस्य भारत के प्रति हमदर्दी रखते थे। अर्थात ये जो लेबर पार्टी है दोस्तों, ये चाहते थे, मतलब ये जो है भारत के पक्ष में थे। ठीक है, भारतवासियों के पक्ष में थे। ठीक है, ये चाहते थे कि इसके तहत जो है ये चाहते थे कि जो है भारत को आज़ाद दिला दे, इस तरह की मांग ये करते थे। ठीक है, मतलब ये सोचते थे क्योंकि ये जो है भारत से ज़्यादा लगाव रखते थे। ठीक है, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री कौन थे उस समय के? वेस्टिन चर्चिल एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। ठीक है, 1942 में चर्चिल ने गांधी और अंग्रेजों के साथ जो है समझौता का रास्ता अपनाया। ठीक है, निकालने के लिए जो है अपने एक मंत्री रेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो है फिर से मैं बता दूं कि ये जो है इसको जो है एक मंत्री को भेजा गया फिर से समझौता करने के लिए। ठीक है, चर्चिल के द्वारा। तो इसका मंत्री का नाम क्या था ना? स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके द्वारा क्या हुआ कि इसके साथ जो है बात करते हुए कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूरी राष्ट्र की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यरत परिषद में किसी भारत को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, नियुक्त करना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग आपका साथ देंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जाने लगी, पर इसी बात पर जो है वार्ता टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बात नहीं बन पाया। तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारे बताया, जैसे कि गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद ये जो अधिकारी आए थे स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके द्वारा 4 संधि, बहुत सारे संधि, इस तरह से बहुत सारा समझौता हुआ, लेकिन किसी भी तरह से जो है स्वतंत्रता की मांग जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब गांधी जी समझने लगे कि इस तरह से बात नहीं बन पाएगी, अब चलो आंदोलन करना स्टार्ट करेंगे। उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह की नारा लगाए जाने लगे, इस तरह का आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन के सफल होने के बाद जो है गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, अगस्त 1942 में शुरू की गई इस आंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ो का नाम दे दिया गया। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ताओं हड़ताल और तोड़फोड़ करते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसी समाजवादी सदस्य ज़्यादा सक्रिय थे। ठीक है, यहाँ पे जो है जयप्रकाश बहुत ज़्यादा नेतृत्व यहाँ पे निभाया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही यहाँ पे। पश्चिमी में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्रता सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस समय इस विद्रोह को दबाने में साल भर का समय लग गया। फिर भी जो है इस विद्रोह को दबाने में जो है 1 साल का समय लग गया। इस आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन में युवा के कॉलेज को छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया गया। ये जो युवा बोल रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, हमको आज़ादी चाहिए, चाहे हम अपना कॉलेज को छोड़ना पड़े, चाहे हम जेल जाना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की जो है युवाओं के प्रति भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आग उठ गई थी। ठीक है, जिस समय कांग्रेस के नेता जेल में गए उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की। जब विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, जेल में निकालने के बाद उन्होंने कांग्रेस और जिन्ना के साथ जो है समझौता किया, लेकिन इसमें भी कोई बात नहीं बनी। ठीक है, सारे जो है अलग अलग स्वायत्ता की मांग करने लगे। ठीक है, गांधी जी द्वारा हिंदू मुसलमान एकता का प्रयास किया गया, लेकिन जो है 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, लेबर पार्टी आपको पता है कि ये जो है हिंदुस्तानी के ऊपर, भारतीय के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे। ठीक है, इनको चाहते थे, यह सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे।
ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेबर पार्टी जो है भारत के तरफ से थे, ठीक है, भारत के बहुत ज़्यादा मानते थे। तो ये इसका मानना था कि ये जो है भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, ठीक है। इस समय जो है वायसराय लॉर्ड वेवल की जगह जो है कांग्रेस और वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग का आयोजन किया गया, ठीक है। इसके बीच यहाँ पे आयोजन किया, किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम के बीच। क्यों? क्योंकि ये जो है लोग दोनों अलग, ये जो है बोलते थे अलग, हमको अलग स्वतंत्रता दे दो, अलग क्षेत्र दे दो, अलग देश दे दो, ठीक है। तो वहीं पर जो है कांग्रेस बोलते थे कि नहीं, हम लोग दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इन लोग दोनों को समझौता, इन लोग दोनों को एकता के रूप में जो है ये मीटिंग बैठाया गया। लेकिन 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिर से चुनाव कराए गए, ठीक है। कांग्रेस की सामान्य श्रेणी में जो है भारी सफलता मिली। मुस्लिम के लिए जो मुस्लिम की सीटों में ज़्यादा मुस्लिम को ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। ज़्यादातर जो है राजनीति जो है ध्रुवीकरण हो चुका था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। ये जो है फिर से यहाँ पे कोई भी बात नहीं बनी, तब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। तो इस मिशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बीच जो है एकता का प्रयास किया गया, इसमें समझौता किया गया, लेकिन ये भी समझौता जो है सफल नहीं हो पाया, ठीक है। वार्ता टूट जाने के बाद जो है जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी गई, ठीक है। वार्ता जब ये यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया तो यहाँ पे जो बात टूट जाती है, तो उसके बाद जो है जिन्ना जो था वो पाकिस्तान की अलग बात मांग कर दिया, ठीक है। अब मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कर दिया गया, ठीक है। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन जो है तय किया गया। इसमें जो है खून खराबा, बहुत ज़्यादा खूनी संघर्ष होने लगा, ठीक है। जो भी पाकिस्तानी के मुस्लिम थे वो जो है हिंदुओं को मारने लगे, इन लोग दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खून खराबा होने लगा, बहुत ज़्यादा युद्ध फैल गया, ठीक है। यह हिंसा जो है कोलकाता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब में फैल गई, ठीक है। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का फैसला किया गया। उसी दिन जो है कोलकाता में बहुत खून खराबा हुआ। 19 फरवरी 1947 में वेवल की जगह जो है लॉर्ड माउंटेन को वायसराय बनाया गया, ठीक है। फरवरी 1947 में जो है ये लॉर्ड माउंटेन जो है यहाँ के वायसराय बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे देगी, ठीक है। ये किसके तहत हुआ ना? लॉर्ड माउंटबेटन के तहत, ठीक है। तो ये जो है भारत को स्वतंत्रता देने जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस समय जो है ऐसा भारत के निवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जुनून, प्राउड फील हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, आराम से रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसका विभाजन हो जाएगा। लेकिन इन लोग ये चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाएगा, ये दो भागों में बांट जाएगा, एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। इसलिए जो है वर्तमान में हम लोग को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में देखने को मिलता है, लेकिन उस समय जो है एक ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा और गांधी ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब जो है महात्मा गांधी जो है निराश हो गए। उस समय जो है वो कोलकाता में थे, लेकिन वहाँ के कोई भी समारोह में, कोई भी जो भी झंडा फहराया जा रहा था उसमें सारे जगह में भी ये जो है हिस्सा नहीं लिए, ठीक है। गांधी जो है उस समय 24 घंटे के उपवास मर्फी थे, ठीक है। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वो जो है बेकार चला गया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो है वो दोनों को एक दूसरे को मार रहे थे, ठीक है। उनको राष्ट्र अब विभाजित कर चुका था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी के दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको जो है गोली मारकर जो है उसकी मृत्यु कर दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 30 जनवरी में जो है महात्मा गांधी की जो है उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो जो है नथुराम गॉडसे, इसके द्वारा जो है यहाँ पे इसको हत्या कर दी गई, ठीक है। वह एक चरमपंथी हिंदूवादी अखबार का संपादक था और वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है महात्मा गांधी कितने आंदोलन करते हैं, उसको फिर से भारत को आज़ाद दिलाते हैं, ठीक है। भारत को आज़ाद कर देने के पश्चात ये निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इन लोग दोनों अलग अलग देश में अलग अलग देशों की मांग करते हैं, इन लोग दोनों अलग देशों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है गांधी जी निराश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 30 जनवरी को जो है ये नथुराम गॉडसे जो है इसको हत्या कर देती है, ठीक है। दोस्तों आपको यूट्यूब में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो नथुराम गॉडसे जो है ये जो है गांधी जी को क्यों मारते हैं, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नथुराम गॉडसे जो है क्यों मारते हैं गांधी जी को, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना है तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का गुलामी से आज़ादी का सफ़र, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा क्या क्या आंदोलन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या समझौते हुए, बहुत सारे समझौते हुए मैंने आपको बहुत सारे बताए, जिसमें
कोई भी बात नहीं बनी, तब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया, उसमें भी नहीं बात बनी, तब मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो बोले कि ठीक है हम आपको सुरक्षा दे देंगे, लेकिन विभाजित करना पड़ेगा देश को। तो 2 भागों में विभाजित होता है, उसके बाद हम लोग का देश आज़ाद होता है। उसके बाद जो है गांधी जी निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ये प्रक्रिया थी। उसके बाद नथुराम गोडसे जो है इसका जो है मृत्यु कर देता है, यहाँ पे गांधी जी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ की भारत को आज़ाद करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी दोस्तों, आपको आपके एग्जाम के लिए, या फिर आप नॉलेज रख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा भी होता था, ये सभी आंदोलन किए जाते थे, ठीक है। इसके जरिए जो हम लोग का देश आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें आप नॉलेज के लिए भी रख सकते हैं, और आप अपने एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों, आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेसन, ये चैप्टर। आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ये दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक है महात्मा गांधी को जानने का स्रोत, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आशीष शॉर्ट्स नाम से, उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है PDF नोट्स सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सारी चीज़ें जो है फ्री में है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण जो है आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, आपको पढ़ने में सहूलियत होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसमें उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब जानते हैं कि ये जो महात्मा गांधी है इसको लोग कैसे जाने, ठीक है, इसका स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, हमको कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी को सबको ही जानने लगे, ठीक है। निजी लेखन, भाषण, इसके जरिए जो है महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है। हरिजन अखबार के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है अमेरिका में, यूरोप के अलग अलग देशों में जो है महात्मा गांधी के बारे में लिखते थे, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है, इसके स्रोत मिलते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए मिलता है। उसके आगे है कि जो है नेहरू संकलन, जो बॉन्ड जिसे जो है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स कहा जाता है, इसके जरिए जो है यहाँ पे इसका स्रोत मिलता है। विभिन्न समाचार पत्र से मिलता है, अंग्रेज और अन्य भाषण में छपने वाले अखबार से मिलता है, ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड से मिलता है। अब औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर सदी खड़ा रहते थे जिनके वे विरोध मानते थे, तथा पुलिस रिपोर्ट में भी हमें जानकारी दी जाती थी, ठीक है, उसका संदर्भ यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है। आत्मकथा के बारे में मिलती है, ठीक है। आत्मकथा उस अतीत ब्यौरा देते हैं जो समृद्ध होता है। यह कथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती है, जिससे पता चलता है कि लिखने वालों को क्या याद रहा एवं क्या महत्वपूर्ण लगा, और हमें पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये लेखक ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है। तो इसके जरिए जो है महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर हमारा चैप्टर जो है एंड होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करूँ तो आप समझ पाइएगा कि जो है मैंने आपको A to Z क्या क्या बताया। कि सबसे पहले बताया कि 1915 में जो है महात्मा गांधी रिटर्न आते हैं, 1916 में जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है वो भाषण देते हैं, ठीक है। 1916 में जो है भाषण देते हैं। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन करते हैं। 1918 में जो है खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन करते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा। 1921 में जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखने को मिलेगा कि 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन आपको पता चलेगा, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये आपको याद आएगा, ठीक है। 1930 में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़े हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता जो था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था, उसके बारे में आपको पता चलेगा। 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पता चलेगा। 1939 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। वहीं पर 1946 जो है गांधी साम्राज्य हिंसाओं के रोकने के लिए नौकरी तथा अन्य हिंसात्मक इलाकों का दौरा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बस इस चैप्टर में इतना ही चीज़ें पढ़ी है, और इतना ही चीज़ें हम लोग को पढ़ना था, और यही जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा, ठीक है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप वीडियो को देखें। अभी भी फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स, ठीक है दोस्तों। आप आशीष शॉर्ट्स जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है PDF सारी चीज़ वहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, फ्री में, ठीक है। तो इसके कारण जो है आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।